इस राजा से कांपते थे विरोधी, सिर कटने के बाद भी करता रहा युद्ध। क्या है महाराणा सांगा के वीरता की कहानी। महाराणा सांगा एक ऐसा योद्धा जिसका एक हाथ और एक आंख नहीं थी, शरीर पर 80 घाव थे, बावजूद मुगल शासक बाबर को पसीना ला दिया था। इस योद्धा ने, जी हाँ, राजस्थान के सबसे साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा सांगा, जिनकी वीरता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। राणा सांगा मेवाड़ के पूर्व शासक और महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। बताया जाता है कि इनके नेतृत्व में राजपूत विदेशियों से एक साथ लड़े थे। महाराणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मौत के बाद 1509 ईस्वी में 27 साल की उम्र में मेवाड़ का शासक बने। मेवाड़ के महाराणाओं में वो सबसे ज्यादा प्रतापी योद्धा थे। भाइयों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। रायमल के रहते हुए सत्ता के लिए पुत्रों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया था। कहा जाता है एक बार तीनों बेटे कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह ने अपनी अपनी जन्म पत्रियां एक ज्योतिषी को दिखाई। उन्हें देखकर उस ज्योतिषी ने कहा कि ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग संग्राम सिंह के पक्ष में होने की वजह से मेवाड़ का स्वामी वही होगा। ये सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर टूट पड़े। पृथ्वीराज ने हुल मारी, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई। इस समय तो सारंग देव के बीच बचाव कर किसी तरह उन्हें शांत किया, लेकिन दिनों दिन कुंवरों में विरोध का भाव बढ़ता ही गया। सारंग देव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर तुम आपस में संघर्ष क्यों कर रहे हो। इस समय सांग अपने भाइयों के डर से श्रीनगर के करमचंद पवार के पास अज्ञातवास बिता रहा था, लेकिन रायमल ने उन्हें बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध को याद रखा जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद से बाबर और महाराणा सांगा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। बाबर इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। हिंदूपत यानी हिंदू प्रमुख महाराणा सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं था। दोनों का उत्तरी भारत से एक साथ बने रहना ठीक वैसा ही था जैसे एक म्यान में दो तलवारें। पानीपत की लड़ाई के बाद अफगान नेता महाराणा सांगा की शरण में पहुंचे। राजपूत अफगान का मोर्चा बाबर के लिए डर का कारण बन गया। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने बयाना पर विजय प्राप्त की, जो कि कहा जाता है कि बाबर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय थी। राजपूतों की वीरता की बातें सुनकर बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटा। बाबर ने सुलह की बात चलाई, लेकिन सांगा ने अस्वीकार किया। 16 मार्च 1527 की सुबह भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ राजपूतों के हाथ लगी, लेकिन अचानक एक तीर आया और सांगा के आंख में लगा। वो युद्ध भूमि से दूर गए और राजपूत युद्ध हार गए। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों ने सांगा को जहर देकर मार दिया। महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 ईस्वी में 46 साल की उम्र में मौत हो गई थी। बाबर ने उनकी प्रशंसा में लिखा भी था कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था। उनके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़ थी। उनकी सेना में 1 लाख सैनिक थे। उनके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। आपसी वैमनस्य के लिए प्रसिद्ध राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे लाना सांगा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी। ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।